मॉर्निंग बच्चों। आज मैं जीवन कौशल के तहत आप लोगों को लेसन 6 में के साथ अपन चल रहे हैं संप्रेषण प्रभावी अभिव्यक्ति। अब ये मैं आप लोगों से बात कहना चाहूँगी कि संप्रेषण क्या होता है। अपनी बात को एक दूसरे के पास पहुँचाना, इसी दूसरे की बात को अपने पास। अब अपनी बात को कितने प्रभावी ढंग से आप रख पाते हो, यही इसके अंदर रहता है। ठीक है, ये कौशल के अंतर्गत ही आता है। जितनी प्रभावशाली से आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हो, उसका क्या रिएक्शन रहता है, क्या वो समझ पाता है, वही चीज़ इसके अंदर आती है। ठीक है, तो अभी हम पाठ को शुरू कर रहे हैं। प्रभावी संप्रेषण आपसी संबंध बनाने और समझ विकसित करने में सहायक होता है। निरंतर अभ्यास व धैर्य से यह सामाजिक कौशल रिश्तों में मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, निरंतर हम किसी भी बात को, अपनी बात को रखते हैं, उससे जो प्रतिक्रिया आती है, अगला व्यक्ति जो हमारी बात को समझ पाता है, हम अगले की बात को समझ पाते हैं, उसी के तहत इसमें है। ठीक है, एक अच्छे परिवार अंततः अच्छे समाज का निर्माण में अंतर्वैयक्तिक आपसी संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ ही आपस में सकारात्मक रिश्ते होने से व्यक्ति का विकास भी समुचित रूप से हो पाता है। अच्छे अंतर्वैयक्तिक अंतर सामूहिक संबंधों के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। संप्रेषण से तात्पर्य शारीरिक भाषा के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना होता है व दूसरे के विचारों को स्वयं ग्रहण करना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति के समूह से या समूह से समूह को अपने सार्थक संकेतों, प्रतीकों और शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। अभी हम जानते हैं कि संप्रेषण के माध्यम क्या क्या आ रहे हैं। टीवी के माध्यम से, बोलकर, लिख के, या विभिन्न माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कला के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं, समझाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, संप्रेषण अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसे हम जीवन के आरंभ से ही साथ पाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, संप्रेषण कौशल का भी विकास होता है। संप्रेषण आपसी समझ विकसित करने, विचार प्रकट करने, जिज्ञासा व्यक्त करने, समस्या और समाधान को प्राप्त करने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एक साधन है। ईश्वर ने हर जीव को नैसर्गिक रूप से संप्रेषण कौशल की क्षमता दी गई है। मनुष्य ने इस कौशल को अनेक पहलुओं को विकसित किया है। कुछ लोग इसको अभ्यास के द्वारा भी बेहतर रूप से विकसित कर सकते हैं, अधिक सफल रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाते दूसरे तक, तो वो सफल नहीं हो पाते। ठीक है, संप्रेषण मूलतः एक कला है या अनेक रूपों के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। किशोरावस्था में संप्रेषण कला और विकास प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त माध्यम होता है। प्रभावी संप्रेषण दूसरों के द्वारा मजबूत भावनात्मक संबंध बनाने, अधिक समायोजित होने और विचारों की समस्याओं को समझने में सहायक होता है। संप्रेषण की प्रतिक्रिया के मूल तत्व संचार व संप्रेषण अर्थात विचार, सूचना, संदेश देने वाला। संदेश क्या होगा? विचार, सूचना जो कि व्यक्ति समूह से दूसरे व्यक्ति के पास समूह तक संप्रेषित होती है। प्राप्तकर्ता विचार, सूचना, संदेश प्राप्त करने वाला। संप्रेषण का अर्थ होता है मात्र बोलना या सुनना ही नहीं होता है, बल्कि शब्दों के प्रयोग के बिना ही संप्रेषण संभव है। चेहरे के हाव भाव के द्वारा, हाथ पैरों की मुद्राओं के द्वारा, उठने बैठने चलने के तरीके के द्वारा अपनी बात को पहुंचाना ही संप्रेषण है। देखिए, ये बच्चों के द्वारा आपको ये चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा है, मतलब एक दूसरे को अपनी बात कह रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, संप्रेषण को निम्नानुसार समझा जा सकता है। शाब्दिक संप्रेषण, भाषा संप्रेषण। इसमें शब्दों के माध्यम से बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर संप्रेषित किया जाता है। बोलकर या सुनने पर संप्रेषित इस तरीके से मौखिक रूप से कहकर सुनने पर विचारों और सूचनाओं को आदान प्रदान किया जा सकता है। सामान्यतः वार्तालाप, भाषा, प्रवचन, समाचार, वाचन आदि इसके उदाहरण हैं। लिखकर व पढ़कर संप्रेषण इस तरीके से सूचना, विचार का संप्रेषण लिखकर किया जाता है, जिसे प्राप्तकर्ता पढ़कर ग्रहण कर लेता है। पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र इत्यादि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण, भावों द्वारा संप्रेषण। इस प्रकार के संप्रेषण में अपने विचारों, शब्दों द्वारा यानी बोलकर, लिखकर संप्रेषित नहीं किया जाता, बल्कि अपने चेहरे के हाव भाव,
आंखों के भाव भाव, हाथ पैरों की मुद्राएं, चलने फिरने, बैठने उठने ढंग से सूचनाओं का आदान प्रदान संभव है। मुख्य बधिरों को संप्रेषित करने का यह श्रेष्ठतम तरीका है। नृत्य, अभिनय इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। संप्रेषण का महत्व, सावधानियां। संप्रेषण का हमारे जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यही संप्रेषण द्वारा हम अपने विचारों, जानकारियों, सूचनाओं को परस्पर बांट सकते हैं। संप्रेषण द्वारा ही व्यक्ति या समूह से फिर व्यक्ति या समूह से जुड़ जाता है। संप्रेषण आपसी संबंधों के संबंध सुदृढ़ करने में अत्यधिक सहायक होते हैं। वस्तुतः प्रभावी संप्रेषण एक कौशल है। व्यक्ति अपनी बात जितने अच्छे से स्पष्ट रूप से संप्रेषित कर पाता है, उतना ही वह प्रभावशाली होता है, अर्थात उसकी बात का प्रभाव सुनने वाले पर गहरा होता है। अब हम बात करेंगे प्रभावी संप्रेषण के निम्नलिखित बिंदुओं पर। ठीक है, संप्रेषण करते समय सामने वाले को अपनी बात व्यक्त करने के लिए उचित अवसर देना, सामने वालों की बात को ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होकर सुनना, सामने वाले की बात को बिना काटे किसी कारण से बल्कि उसे उसकी बात को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना, सामने वाले की बात के अर्थ को समझने का प्रयत्न करना, माता पिता शिक्षक से संप्रेषित करते समय उनके दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करना, संप्रेषण करते समय शब्दों के चयन पर ध्यान देना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचें जो दूसरों को चुभते हो, कष्ट पहुंचाते हो। अपनी भावनाओं और शब्दों के साथ साथ हाव भाव से व्यक्त करने की कोशिश करना। संप्रेषण करते समय सामने वाले व्यक्ति की आंख मिलाकर बात करें, लेकिन घूरे नहीं। उपयुक्त स्थितियों के ध्यान रखते हुए संप्रेषण को प्रभावी बनाया जाता है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कौशल की तरह विकसित किया जाता है। समुचित व सही संप्रेषण के लिए जो सावधानियां रखनी चाहिए प्रमुख है। शब्दों व भाषा का सही प्रकार से चयन करना, संकेतों को स्पष्ट करना, संदेश ग्रहण करने वाले व्यक्ति समूह के स्तर की जानकारी होना, संप्रेषित किए जाने वाले विषय की पूर्ण जानकारी होना, संप्रेषण की स्पष्टता होना, विषय व्यक्तियों के प्रति अंतर्ज्ञान, पूर्वाग्रह का न होना, संप्रेषण हेतु सही माध्यम, सही समय का चुनाव करना, प्राप्तकर्ता मन स्थिति व भावनाओं का आदर करना, संप्रेषण का सकारात्मक तरीका होना, संप्रेषण के साथ समय अनावश्यक भावनाओं, जोश, क्रोध, अत्यधिक प्रसन्नता, घृणा, डर, ग्लानि, शिकायत आदि का अतिरेक से बचना, संप्रेषण एक तरफा न होना, भाषा, चेहरे के हाव भाव, शरीर की चाल ढाल से सामंजस्य बनाना, दृढ़तापूर्वक संप्रेषण, अपनी बात दृढ़तापूर्वक निश्चयपूर्वक कहने का गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार, विद्यालय के लोगों के पारस्परिक वार्तालाप यदि गहराई से देखें तो महसूस करेंगे कि कुछ लोग हमेशा अपनी बात को जोर से गुस्से के साथ प्रकट करते थे, दृढ़ता से। कुछ लोग चाह कर भी अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते, अनिश्चित की स्थिति में दिखाई देते हैं। इस प्रकार अपनी दृढ़ता, आत्मविश्वास, निश्चितता से कहने के आधार पर हम लोगों को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। सहमा हुआ व्यक्ति, दृढ़ व्यक्ति, आक्रामक व्यक्ति। चिंता, जब सहमा में व्यक्ति किस प्रकार की बात करेगा? चिंतातुर करेगा, संकोची करेगा, अनिश्चित करेगा, दिग्भ्रमित करेगा, डरा सा करेगा। और दृढ़ व्यक्ति क्या करेगा? सुनिश्चित करेगा, आत्मविश्वासी होगा, सहज होगा, शांत होगा, खुश मिजाज होगा। आक्रामक व्यक्ति क्रोधित होगा, धमकाने वाला होगा, चिल्लाने वाला होगा, घूरने वाला होगा, आतंकित करने वाला होगा। मतलब अपनी बात को किस प्रकार व्यक्ति रख रहा है, बात वो ये है, वो मनाने की कोशिश करता है कि हमारी बात अपने दूसरे व्यक्ति तक किस प्रकार से पहुंच पाए, हमारी बात को किस तरह से हम रखें, ठीक है, ताकि अगले को वो उसका प्रयोग करे, उस बात के ऊपर ध्यान दे। ठीक है, अब इनमें से हमारे समाज में हम विभिन्न तरह के लोगों को देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्लास में भी इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, समाज में भी होती है, घर में भी होती है। तो हम बात कर रहे हैं आगे। संप्रेषण एक प्रकार के अपनी बात कहने की प्रभावी तरीका होता है। इस संदर्भ में हमें कुछ अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। किशोरावस्था में जैव रासायनिक परिवर्तनों के कारण गुस्सा व चिड़चिड़ापन होना एक सामान्य सी बात है। दूसरी ओर किशोर किशोरियों के अपने रंग, रूप, योग्यता, क्षमताओं को कम आंकते हैं, परिणाम स्वरूप सहमे चिंताग्रस्त नजर आते हैं। दोनों ही स्थितियों से बाहर निकलना अत्यंत ही आवश्यक होता है ताकि हम अपने विचारों, भावनाओं और उचित अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हम परिवार समूह से झगड़ा, फसाद, मारपीट से बच पाने, जोखिम भरी स्थिति से गलत कार्यों के लिए ना कर पाने के लिए शक्ति मिलेगी। सच कहें तो
एक प्रिय कहें, जिसके लिए उदाहरण एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बादशाह ने स्वप्न में एक ऐसा वृक्ष देखा जिसकी सारी पत्तियां झड़ गई थी, केवल एक पत्ती बची थी। बादशाह ने प्रातः राजा ज्योतिषी को स्वप्न का अपना अर्थ पूछा। ज्योतिषी बोला, जहाँ पना, स्वप्न का अर्थ यह है कि आपके सामने ही अपने परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे। बादशाह ने क्रोधित होकर ज्योतिषी को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। बादशाह ने दूसरे ज्योतिषी को स्वप्न का अर्थ पूछा तो कहा, जहाँ पना, इस स्वप्न का अर्थ है कि आपके परिवार के सभी अधिक आयु आपको प्राप्त होगी। बादशाह ने प्रसन्न होकर उसको इनाम देना चाहा। तो ज्योतिषी बोला, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ज्योतिषी को सजा से माफ कर दें, क्योंकि यह निर्दोष है। हम दोनों ने स्वप्न का फल एक ही बताया है, केवल हेरफेर के माध्यम से अपनी बात कही है। मतलब अपनी बात को अगला व्यक्ति कितने सहज ढंग से कहता है, वो ही उसका प्रभावी अपना प्रभाव जमा पाता है, बता पाता है। दृढ़तापूर्वक अपनी बात कहने का कुछ सुझाव, आंख मिलाकर सीधे खड़े होकर स्पष्ट बात करना, उचित शारीरिक भाषा का प्रयोग करना, दूसरों को डराने धमकाने वाले हाव भाव का प्रयोग नहीं करना, शब्दों के साथ मिलते जुलते हाव भाव का प्रयोग करना, दृढ़ स्वर, सही प्रकार से सुनी जाने वाले आवाज का प्रयोग करना, अपनी भावनाओं अभिव्यक्तियों के लिए उचित समय व्यक्ति का चयन करना, अपनी भावनाओं और विचारों को ईमानदारी से कहना, उसकी जिम्मेदारी से स्वीकार करना, आत्मविश्वास के साथ बोलना, सही समय पर दूसरों के समाधान का ध्यान रखना। प्राय हम दूसरों से जो अपेक्षा करते हैं वही अपेक्षा दूसरे भी हमसे करते हैं। यदि हम चाहें कि सभी लोग सम्मानजनक संबोधन से बोले तो एहसास होना चाहिए कि जो लोग हमसे यही अपेक्षा करते हैं हम भी उसे सम्मान दें, और दूसरों की बात हमें खराब लगती है, हो सकता है कि हमारी बात भी दूसरों को खराब लगे। एक ही बात को कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। एक ही बात को तरह तरह से व्यक्त करने का प्रभाव भी पूर्णतः भिन्न हो सकता है। एक तरह से बात कहने के विवाद और झगड़ा हो सकता है, इसी बात को दूसरी तरह से कहने से विरोध का दर्ज कराने के लिए सहजता से अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से हम बात समझ सकते हैं। नकारात्मक भाव प्रस्तुति, तुम हमेशा मेरी बुराई करते हो। अब सकारात्मक यही भाव कैसे कहेंगे? सकारात्मक अनुभव, जब कोई मेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत खराब लगता है। तुम बहुत जिद्दी लड़की हो। यदि कोई बिना किसी बात पर जिद करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा लेखन बहुत अस्पष्ट है। मैं समझती हूँ कि तुम्हें अपने लेखन में सुधार करना चाहिए। तुम्हें अपने रंग रूप और धनवान होने पर बहुत घमंड है। हमारे लिए गर्व की बात है कि तुम जैसे सुंदर रूप वाली धनवान लड़की हमारी कक्षा में पढ़ती हैं, किंतु तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु देखो, अपनी बात को आप, ये जीवन की कला है बच्चों, जो अभिव्यक्ति करना। आप लोगों के कितने ही व्यक्तियों से संपर्क होगा, बातचीत होगी, अपनी बात को आप किस प्रकार रख पाएंगे, उसकी बात को किस प्रकार समझ पाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा जीवन कौशल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय है। ठीक है, तो उसी के तहत मैं आप लोगों की क्लास लिया है। ये मैंने आपकी महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। व्यक्ति समूह के बीच अच्छे संबंध बनाने में संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका। संप्रेषण के 3 मूल तत्व संचारक, संदेश प्राप्तकर्ता होते हैं। संप्रेषण भाषा द्वारा, भावों द्वारा संभव है। संप्रेषण एक कौशल है जिसे अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रभावी संप्रेषण न सिर्फ सूचना संदेशों से सामाजिक प्रभाव डालता है, बल्कि संप्रेषण का प्रभाव भी पड़ता है। अब प्रश्न इसमें आ रहा है, जाने समझे और करें। क्या आप कोई ऐसी घटना पिछले सप्ताह महीने में घटी है याद कर सकते हैं जिन्हें आप द्वारा अपने महत्व कुछ निकाला हो? अगर उसमें कुछ कारण याद आ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। इन मित्रों को देखिए, सोचिए, अलग अलग भाव मुद्रिकाओं में है। ये चित्र हमने क्या कह रहे हैं, चित्रों में जो समझ रहे हैं उसे लिखकर शिक्षकों माता पिता से बात कर सकते हैं। उचित विकल्प का चयन करना है। जब आप किसी मुद्दे पर बोल रहे होते हैं तो कोई बीच में आपकी बात काटता है तो आपको प्रतिक्रिया कैसी रहती है, ये आपको देखना है। उसकी दृढ़ता से मना कर देता हूँ, बीच में नहीं बोले। उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनता हूँ और उत्तर देता हूँ। उसे नम्रतापूर्वक बाद में बात करने के लिए कह देता हूँ। उसके बोलने पर अपनी बात भूल जाता हूँ, विचलित हो जाता हूँ। अब आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है? ये बहुत ही अच्छा लेसन है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको अच्छा पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ओके।